ओके स्टूडेंट्स, आपके पास है एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले हमने इससे रिलेटेड मेन टर्म्स की हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज है 8.2। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप इसका देखें तो वो क्या है, फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशंस, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस एंड द मेजर्स ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू पी एंड क्यू। क्वेश्चन नंबर 1 ही हम देख लेते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है 1 - 2 0 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं 5 - 10 और 1। आपने क्या निकालना है, आपने चार चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहले नंबर पे पैरामीट्रिक इक्वेशन आपने निकालनी है। उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज भी, डायरेक्शन कोसाइंस भी, और उसके बाद डायरेक्शन एंगल्स भी। उसके बाद आपने क्या निकालना है, डायरेक्शन एंगल्स भी। तो ये फोर जो हैं वो हमारी कैलकुलेशंस हैं। सबसे पहले हम किस तरफ मूव करते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन की तरफ। पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले डायरेक्शन वेक्टर चाहिए, डी चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, आपने क्या निकालना है, डी निकालना है। डी आपको पता है दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, डी के इक्वल। द लाइन इज़ पैरेलल टू वेक्टर डी। आपको पता है कि लाइन किसके पैरेलल होती है, डी वेक्टर के पैरेलल होती है। तो ये इनका डिफरेंस क्या आएगा, 5 - 1 और साथ में आई आ जाएगा। दूसरे वाला कंपोनेंट देखें तो -10 प्लस आ जाएगा +2, मतलब माइनस आना था ना, एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो +2 आ गया, ये जे आ गया, प्लस लास्ट वाला क्या है 1 - 0 और साथ में के आ गया। ये आपके पास कुछ इस फॉर्म में आपका एक्सप्रेशन बन गया। इसमें अगर आप देखें तो 5 - 1 क्या आता है 4i, और ये क्या आता है -8j, और ये क्या आता है +k। अगर आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो ये आता है 4 - 8 और 1। ये आपके पास डी वेक्टर आ गया जो कि है डायरेक्शन वेक्टर। आपको पता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस आप कैसे निकाल सकते हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट पी, किसी एक पॉइंट में से पास करती हुई, पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड पैरेलल टू डायरेक्शन वेक्टर। नाउ equation of line passing through पॉइंट P, किसी भी पॉइंट को आप ले सकते हैं, Q भी ले सकते हैं, P एंड पैरेलल टू D। तो ये आपके पास, इसको आपने x से डिनोट किया था, और पहले जो था आपके पास पॉइंट आ जाता था x1। इसका देखें x1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो आपने 1 लिख लिया। उसके बाद क्या आता था, डायरेक्शन रेशियोज आ जाती थी +4 और साथ में t आपका स्केलर था। ठीक है, ये आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म याद रख लेनी है। यहाँ पे डी के कंपोनेंट्स आते हैं और यहाँ पे आपके पॉइंट के कंपोनेंट्स आते हैं। वाई देखें तो वाई आ जाता है, इसका वाई का कंपोनेंट -2 है, और जो डायरेक्शन को साइन है वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है -8t। जी का देखें तो जी का कंपोनेंट इसका 0 है, और यहाँ पे देखें तो +1t है। तो ये आपके पास आ गया z = t। तो ये आपके पास क्या आ गया, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई, रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, इसके बाद आपने क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। डायरेक्शन वेक्टर तो आपके पास मौजूद है, डायरेक्शन कोसाइंस आपने निकालने के लिए क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। डी वेक्टर जो है वो उसकी आपने मैग्नीट्यूड लेनी है। डी वेक्टर = असल में ये कैसे आया था, ये पी क्यू था, इसका आपने डिफरेंस लिया ना, = पी क्यू वेक्टर। तो देखें ज़रा इसकी मैग्नीट्यूड, डी वेक्टर क्या है 4² प्लस -8² प्लस 1² होल स्क्वायर रूट। अब ये क्या बन गया 16 + 64 + 1 स्क्वायर रूट। इसको अगर आप करें तो ये बनता है ये क्या आ जाता है आपके पास 9
इसका आंसर आ जाता है, मतलब ये 81 स्क्वायर रूट बनता है, तो आंसर क्या आ जाता है 9। ठीक है, ये आपके पास आ गए। उसके बाद ये तो आई डी की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब आपने क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस आपने निकालना है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या था कि जो डी का वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं 4, उनको आपने इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते जाना है और उनका आपने क्या करना है, वो कॉज अल्फ़ा के इक्वल होता है। कॉज ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, डी का कंपोनेंट 4 है, आपने इसको 9 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कॉज बीटा किसके इक्वल आएगा, -8/9। और कॉज ऑफ गैमा किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 1/9। यहाँ से अगर आप देखें तो कॉज इनवर्स ऑफ 4/9 आ जाएगा। यहाँ से कॉज इस तरफ जाएगा तो कॉज इनवर्स ऑफ -8/9। यहाँ से कॉज उतर जाएगा तो कॉज इनवर्स ऑफ 1/9। ये आपके पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो आपके पास ये वाले आते हैं, मतलब इनके साथ अगर आप डिवाइड करते जाते हैं तो आपके पास डायरेक्शन को साइंस आते जाते हैं। 4/9 ये आपके डायरेक्शन को साइंस आ गए। दूसरे वाला क्या है, -8/9, 1/9, ये डायरेक्शन को साइंस हैं। और ये वाले जो हैं ये क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। अल्फ़ा बीटा और गैमा जो हैं, मतलब जब आप डायरेक्शन को साइंस के साथ कॉज लगा देते हैं, कॉज लगा के डायरेक्शन को साइंस है ना, तो इसमें से अगर आप अल्फ़ा बीटा गैमा निकाल लें तो आपके पास ये रिक्वायर्ड एंगल्स आ जाते हैं। आपने इनकी वैल्यूज़ को कंप्यूट कर लेना है। तो यहीं तक आपका क्वेश्चन था। सेम इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है। अगेन मैं एक दफ़ा आपको प्रोसीजर रिवाइज कर देती हूँ। आपके पास पी क्यू एक पॉइंट है, अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, चाहे आप पी में से पास करवा दें या फिर क्यू में से, किसी एक पॉइंट में से पास करती हुई, और डायरेक्शन जो उसका डायरेक्शन वेक्टर है उसके पैरेलल हो। डायरेक्शन वेक्टर कैसे आता है, बेसिकली ये डिस्टेंस होता है पी और क्यू का। डिस्टेंस आपने लिया तो ये आपके पास डायरेक्शन वेक्टर आ गया। आप इक्वेशन ऑफ लाइन आपने पहले पढ़ी हुई है, पासिंग थ्रू कोई भी पॉइंट आप पी ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं, तो उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे, और प्लस ये जो डायरेक्शन वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स आएंगे, साथ में स्केलर मल्टीपल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो डायरेक्शन वेक्टर लिया उसकी मैग्नीट्यूड आपने ली, और इस डायरेक्शन वेक्टर के कंपोनेंट्स को बारी बारी आपने इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते गए। ये क्या बन गया, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास आ गए। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा, कॉज गैमा आपने निकाला, तो ये क्या बन गई आपके पास, डायरेक्शन एंगल्स। तो ये 4 चीज़ें आपने कंप्यूट करनी है हर स्टेप।